नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत सही समय या सही समय कौन सा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ये हम दोनों के लिए देखेंगे। ऑप्शन जो बायर है उसके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा और जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा। ठीक है, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग नए आते हैं, बिगिनर्स आते हैं, उनको मैं तो सिर्फ यही बोलता हूँ कि वो पोजिशनल ट्रेडिंग ना करें, यानी कि फ्राइडे से या मंडे से थर्सडे और वेडनेसडे तक, वेडनेसडे या थर्सडे तक, है ना। कुछ लोग वेडनेसडे को काट देते हैं, कुछ थर्सडे तक का काट रोक के रखते हैं, उसको पोजिशनल बॉय में बोलता हूँ। तो वो ना करें स्टार्टिंग, वो सिर्फ एक्सपायरी ट्रेडिंग करें, क्योंकि इसमें गैप अप गैप डाउन की इशू नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ टाइम का। देखिए, पहले तो होता है एक प्री मार्केट, जब मार्केट ओपन होता है ना, वो उसको प्री मार्केट सेशन भी बोल सकते हो आप। और फिर जब मार्केट 9:15 पे खुल जाता है तो पहला टाइम हो गया 9:15। तो 9:15 से लेके 9:45, 9:45 टू 9:15 टू 9:45, ठीक है, 9:15 से लेके 9:45 तक का जो समय होता है, वो समय पे लोग पोजीशंस को लेते हैं। पहले तो वेडनेसडे या थर्सडे को सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि 9:15 से 9:45 का जो समय होता है वो किसका समय होता है, वो जो बड़े बड़े आपके ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशंस को लेते हैं। तो वो टाइम आप छोड़ दीजिए। क्यों? वहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर अपने आप को पैसा लगाने को बैठे हुए हैं। तो वो आप उस टाइम में मत घुसिए, उनको अपनी पोजीशंस लेने दीजिए। आपको जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट व्यू दिखता है कि लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं। बात समझ में आई आपको? जब आप स्टॉक में काम करते हैं तो आपको इतना क्लियर कट नहीं बोलता कि यहाँ पर 2 लाख लोग बैठे हुए हैं, 50 लाख लोग बैठे हुए हैं। वॉल्यूम आप देख सकते हो, लेकिन आपको क्लियर कट व्यू नहीं आता। लेकिन यहाँ पर समझ में आता है कि क्लियर कट लोगों ने कहाँ क्या बेच रखा है, कहाँ वो काम कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलता है। आप सेंसिबल के थ्रू उसको देख सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में ज़्यादा बेटर आता है, उसको एनालाइज करना ज़्यादा ईजी होता है। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया कि 9:15 से लेकर 9:45 तक आप ट्रेड मत लीजिए। अब जो समय आता है 9:45 से लेकर, है ना, आपका जो समय शुरू होता है, तो 9:45 से आप ये समझिए कि 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर आपको 9:45 के बाद ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, नो इशू। लेकिन आप 10:10 के बाद, यानी कि 10:10 के बाद या 10:15 के बाद अगर ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। तो वो 10-15 मिनट को अगर आप छोड़ दें, लेकिन प्रॉफिट अगर ज़्यादा चाहते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहते हैं, तो 9:45 के बाद आप ट्रेड लगा दो। समझ गए? तो जब ये आप 9:45 के बाद ट्रेड लगा दिए, 10:10 के बाद आप थोड़ा सा 10:10 के बाद जो आप ट्रेड लगाओगे, 10:15 के बाद आप ट्रेड लगाओगे, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा। 9:45 पे लगाओगे थोड़ा अग्रेसिव कहलाएगा, लेकिन तब वहाँ पर भी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ये 9:45 से जो समय चलता है 11:30 या 11:15 तक का, आप 11:15 भी बोल सकते हैं, 11:30 भी बोल सकते हैं, है ना, 11:15 और 11:30 भी बोल सकते हैं। मैं ये 15 और 30 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट है ना, ऐसा डायनेमिक है, एक स्टैटिक तो है नहीं कि मैं 15 बोल दूँ तो 15 के बाद ना पलटे, 30 बोल दूँ तो 30 के बाद ना पलटे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता रहता है। तो मैं इसको बोलूँगा 9:45 से 11:30 का समय बोलूँगा। समझ में आ गया? आप 15 मिनट ऊपर नीचे लगा लेना। आप 11:15 तक जाओगे तो ये जो टाइम फ्रेम हुआ, यानी कि 9:45 से लेके 11:30 के बीच में, 9:45 से लेके 11:30 के बीच में ये होता है प्रॉफिट का समय। और लेकिन ये किसके लिए प्रॉफिट देता है? सेलर को प्रॉफिट देता है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर जिसको जो चेंज होना होता है, वो पहला जो सेशन मैंने बताया 9:15 से 9:45 का, उसमें उसको जो पोजीशन लेनी है वो ले चुका होता है। फिर ये थोड़ा स्टडी हो जाता है, थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो फिर ये 9:45 से लेके 11:30 बजे तक स्टेबल चलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर है वो थीटा डिके में पैसा अपना अर्न कर लेता है। लेकिन वेडनेसडे और थर्सडे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर जब मार्केट चेंज होने का जो टाइम आ गया, वो हो गया 11:30 बजे से लेके 12:30 के बीच में। ये 12:45 और 1 बजे तक कभी कभी खिंच जाता है। ठीक है, तो 11:30 से लेके 12:30 बजे तक। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये कई बार 11:45 भी हो जाता है, यानी कि 12:45 भी हो जाता है और 1 भी बज जाता है, ऐसा मैंने देखा है।
तो मैं बोल रहा हूँ कि 11:30 से लेके 12:30 तक का समय ये है वॉलेटिलिटी का समय, जब मार्केट में अपनी फिर से लोग पोजीशंस को लेते हैं, या तो वो चेंज करते हैं, मार्केट में भी कुछ मतलब ग्लोबल मार्केट में भी कुछ चेंजेस जो होते हैं वो वहाँ पर इम्पैक्ट उसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऑप्शन सेलर सबसे ज़्यादा पैसा खोता है, अपनी पोजीशंस को लॉस में उसको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ पोजीशंस लॉस में देखने को मिलती है, कुछ पोजीशन लॉस में कटती हैं इसी समय पर। समझ में आया? तो ये जो समय है ये समय है ऑप्शन बायर का। ऑप्शन बायर अगर 11:30 से 12:30 या 1 बजे तक अपने आप को इसमें करेगा, ट्रेड करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट अपने आप को चेंज करता है। यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर जिसको करना है तो ये टाइम फ्रेम ऐसा है जहाँ पर मार्केट चेंज होता है। मैं कंटिन्यू जितने सालों से मार्केट को देख रहा हूँ वो मैंने ये देखा है। मेरी पोजीशंस भी जो रहती हैं जब वो प्रॉफिट में होती हैं 11, 11:30, 11:15 में, अगर आपने भी देखा होगा तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा, लेकिन जैसे ही 11:30 के बाद का होता है तो कई बार मार्केट आपको लॉसेस दिखाना चालू कर देता है। रीज़न वही होता है। और अगर ये इसने अपना 1 बजे तक का समय निकाल दिया तो समझो कि आप बच गए, वरना वहीं पर काट देता है। समझ गए? ठीक है। अब जो अगला समय बता रहा हूँ मैं 1 बजे से बता रहा हूँ, और मैंने 15-10 मिनट आगे पीछे लिया हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। अब मानो 1 बजे से लेके 2, सवा 2 या और 2:30 बजे का समय, सवा 2 से 2:30 बजे का समय। पहले ये 2:45 था, लेकिन अब मैंने देखा है कि सवा 2 से लेकर 2:30 बजे का समय, यानी कि 1 बजे से सवा 2, 2:15, 2:30, 1 बजे से 2:15, 2:30 तक का जो समय है, उस समय पर क्या होता है, उस समय पर फिर मार्केट स्टेबल हो जाता है। उसको जो अपना चेंजेस करने थे वो मैंने बताया 11:30 से लेके 1 बजे के बीच में वो अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, उसने चेंजेस कर लिए। अब वो 1 बजे से लेके 2:15 और 2:30 तक अपने आप को वैसा ही रखता है। ठीक है, फिर इस समय में ऑप्शन सेलर फिर एंटर हो जाता है। अगर 1 बजे के आसपास या 12:30 के आसपास या सवा 12 तो नहीं, 12:30 के बाद अगर ऑप्शन सेलर एंटर होता है, वो मार्केट अपने आप को चेंज कर चुकी है, अगर चेंज कर चुकी है 12:30 पे तो अगर एंटर होता है, अगर चेंज नहीं किया है तो 1 बजे के बाद एंटर होता है, तो वो प्रॉफिट कमाने के ऑप्शन सेलर को चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो जो वेव होती है, जिस दिशा में चलना है उसको, वो सवा 2 और 2:30 बजे तक उसको कंटिन्यू रहती है। कई बार ये 3, 3:30 तक भी कंटिन्यू रहती है। लेकिन जो अब अगला टाइम बता रहा हूँ वो सुनिए। अगला समय जो सवा 2 से लेकर 2:30 बजे शुरू होता है और 3:30 बजे तक चलता है, ये फिर जिनने पोजीशंस ली होती हैं, अगर वो वेडनेसडे, थर्सडे है और क्या कहते हैं, अगर कोई इंट्राडे कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन से बाहर निकलता है, तो मार्केट हल्का होता है। बात समझिए, पोजीशंस को काटने का समय होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और मार्केट भी अपने आप को ये इस टाइम पे चेंज करता है। समझ में आया? तो यहाँ पर भी लॉसेस और प्रॉफिट होने के चांसेस, लॉसेस होने के चांसेस ऑप्शन सेलर को बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सेलर यहाँ से सवा 2, 2:30 बजे से 3:30 के बीच में भाग जाता है। समझ में आया? और यही समय है जब ऑप्शन बायर ज़्यादा पैसा कमाता है। क्या, कितना समय बताया मैंने? सवा 2 से लेके 3:30 का, क्योंकि इस टाइम फिर से मार्केट में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो जो ऑप्शन बायर है उसको जो चेंजेस होंगे वो मैंने आपको समय बता दिया। ऑप्शन बायर के लिए जब मार्केट में चेंजेस होंगे वही एंटर होने का सही समय होता है, क्योंकि जहां पर ऑप्शन सेलर को घाटा होगा वहां ऑप्शन बायर को फायदा होगा, और जहां पर ऑप्शन बायर को घाटा होगा वहां ऑप्शन सेलर को फायदा होगा। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि ऑप्शन सेलिंग का बेस्ट टाइम या ऑप्शन बाइंग का बेस्ट टाइम कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको कोई एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं दिया, क्योंकि मार्केट 15-20 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं बोल दूं आपको कि 12:30 पे ऐसा होगा तो 12:30 पे ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देख चुका हूं, तो ऐसे मत समझिए। 10-15 मिनट मार्केट ऊपर को नीचे होता रहता है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी तो ये टाइम चल रहा है, आने वाले वक्त में कहो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये टाइम में चेंजेस हो जाए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। जब ऐसा चेंजेस होगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है आजकल। ठीक है, चलिए। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बता रहा हूँ, धीमे धीमे आपको अपडेट कर रहा हूँ।
तो डेली रात को 8 बजे आइए, मेरे चैनल से टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाता है, वरना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। और आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मुझे बहुत बहुत प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो इंस्टाग्राम की लिंक भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसकी सबकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।